अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद आपके अपने चैनल पर, जहां हम दुनिया के अनोखे, दिलचस्प और बाज़-औक़ात थोड़े बोल्ड मुल्कों के बारे में बात करते हैं, लेकिन शाइस्तगी के दायरे में रहते हुए। आज हम जा रहे हैं यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर पर जिसका नाम आते ही ज़हन में एक खूबसूरत लड़की, नीली आंखें, सुनहरे बाल और हाथ में कॉफ़ी का कप आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पोलैंड की, ईस्टर्न यूरोप का वो खूबसूरत मुल्क जिसकी गलियां तारीख से भरी हुई हैं और लोग दिल से हंसने वाले, आंखों से बोलने वाले और तबीयत से खुले दिल वाले। लेकिन रुकें, पोलैंड सिर्फ एक तारीखी मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ का कल्चर, खास तौर पर लड़कियों का सोशल और डेटिंग कल्चर, वो चीज़ है जिसने पाकिस्तानी नौजवानों को दीवाना कर रखा है। और क्यों ना हो, यहाँ की लड़कियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और कुछ हद तक बोल्ड भी। मगर दोस्तों, हम यहाँ सिर्फ आंखों का धोखा बेचने नहीं आए, हम आपको देंगे वो मालूमात जो कहीं और नहीं मिलती, ऐसी दिलचस्प, मुस्तनद और कभी कभी मज़ाया बातें जिन्हें सुनकर आपके मुंह से निकलेगा, ओ भाई ये तो हमें पता ही नहीं था। तो वीडियो आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आपको पता चलेगा पोलैंड की लड़कियां इतनी ओपन क्यों हैं, यहाँ का डेटिंग कल्चर पाकिस्तान से कितना मुख्तलिफ है, और ये कि पाकिस्तान लड़के वहाँ जाकर किन गलतियों से बचें, वरना खाली दिल, खाली जेब और खाली वीज़ा लेकर वापस आना पड़ेगा। और हाँ, आखिर में आपको वो 3 राज बताऊंगा जो अक्सर यूट्यूबर छुपा लेते हैं, लेकिन मैं नहीं, क्योंकि आप मेरे भाई हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो बस रेडी हो जाएं, चाय का कप तैयार करें या कोल्ड ड्रिंक थाम लें, क्योंकि अब शुरू होने वाला है पोलैंड का वो सफ़र जो आप सिर्फ ख्वाबों में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब हम पोलैंड की लड़कियों की बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है कि पोलैंड आखिर है कहाँ और इस मुल्क की कहानी इतनी दिलचस्प क्यों है। पोलैंड वाक़या है ईस्टर्न यूरोप में, इसके हमसाय ममालिक हैं वेस्ट में जर्मनी, ईस्ट में यूक्रेन, साउथ में चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया और शुमाल में बहरे बाल्टिक से जुड़ा हुआ है। यानी पोलैंड यूरोप के दिल में बसा हुआ एक ऐसा मुल्क है जिसकी सरहदें कई मुख्तलिफ सकाफ़तों और ज़ुबानों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए यहाँ की आवाम भी मुख्तलिफ ज़बानें बोल लेती हैं और दिमाग में खुला होता है। अब आते हैं तारीख की तरफ। पोलैंड की तारीख अगर आप गूगल करें तो आंखें नम हो जाएंगी, क्योंकि इस कौम ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। 17वीं सदी में पोलैंड एक बड़ी सल्तनत हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही यूरोप में ताकतों का खेल शुरू हुआ, वैसे ही पोलैंड को बार बार तकसीम कर दिया गया। 1795 में तो पोलैंड का नामो निशान मिट गया, यानी पूरा मुल्क ही नक्शे से गायब कर दिया गया। 3 बड़ी ताकतों रूस, पर्शिया, आज का जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने इसे निगल लिया, लेकिन पोलैंड वाले ना मरूब हुए ना हारे। 1900 में जब यूरोप में जंगों का तूफान उठा, तो पोलैंड ने फिर से अपना तशख्खुस वापस लिया, लेकिन फिर आई दूसरी आलमी जंग। यहाँ से पोलैंड की किस्मत ने एक बार फिर पलटा खाया। 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर हमला किया, तो जर्मन अफवाज ने इस मुल्क को तहस नहस कर दिया। पोलैंड के लाखों लोग मारे गए और दुनिया के सबसे बड़े कत्ले आम यानी होलोकॉस्ट का आगाज भी पोलैंड से हुआ। यहाँ के कई यहूदी खानदानों को या तो कत्ल कर दिया गया या कैद खानों में बंद कर दिया गया। आज भी पोलैंड में ओस्टोज नामी जगह मौजूद है जहाँ लाखों बेगुनाहों को कत्ल किया गया, और वहाँ अब भी म्यूजियम बना हुआ है। इस सब ने पोलिश अवाम को क्या सिखाया, आज़ादी की कदर, इंसानियत की अहमियत और सबसे बढ़कर हर इंसान के हक को तस्लीम करना। इसीलिए आज की पोलिश सोसाइटी इतनी ओपन माइंडेड, फ्रेंडली और टॉलरेंट है। यहाँ आप किसी भी मुल्क से हों, किसी भी मजहब से हों, अगर आप इंसान हैं तो आपका खैर मकदम किया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि पोलैंड में आज़ादी इतनी अहम समझी जाती है कि यहाँ की यूथ, खास तौर पर लड़कियाँ, अपने फैसले खुद करती हैं। इन्हें ना सिर्फ अपनी तालीम बल्कि अपना लाइफ पार्टनर, कपड़े, ख्यालात और यहाँ तक के सफ़र के बारे में भी मुकम्मल अख्तियार होता है। यही वैसे मंजर है जो पोलिश लड़कियों के बोल्ड और ओपन कल्चर को समझने में मदद देता है, जो हम अगले हिस्से में तफसील से बताएंगे। पोलैंड का माजी दर्दनाक है, लेकिन कौम बहादुर है। आज़ादी और खुद मुख्तारी इस मुल्क की रूह है। यहाँ की ख़वातीन भी इसी रिवायत की नुमाइंदा हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं पोलैंड की इस चीज़ की जिसने पाकिस्तानी और भारतीय नौजवानों के दिल जीत लिए हैं। पोलैंड का सोशली ओपन और बोल्ड कल्चर, खास तौर पर यहाँ की लड़कियाँ
जब आप पोलैंड की गलियों, कैफे या पार्क में घूमेंगे तो आपको यहाँ एक चीज़ फौरन महसूस होगी। यहाँ के लोग, खास तौर पर नौजवान लड़कियाँ, बहुत ज़्यादा खुलकर जीते हैं। चाहे वो अपनी बात का कहना हो, किसी को अप्रोच करना हो या फिर स्ट्रीट फैशन हो, यहाँ लड़कियाँ ना शर्माती हैं, ना डरती हैं और ना ही किसी की परवाह करती हैं। तो क्या ये बेहयाई है? नहीं दोस्तों, ये आज़ादी है और इस आज़ादी के पीछे है तालीम, एतमाद और सोसाइटी का वो माहौल जो जजमेंट पर नहीं बल्कि रिस्पेक्ट पर मबनी है। लड़कियां क्यों इतनी ओपन हैं? पोलैंड की लड़कियों को बचपन से सिखाया जाता है अपनी आवाज़ बुलंद करो, अपनी मर्जी की ज़िंदगी जियो और किसी की गुलामी ना करो। इसलिए जब कोई लड़की किसी अजनबी से बात करती है या खोलकर हंसती है तो इसमें कोई अजीब बात नहीं समझी जाती, बल्कि यहाँ तो अक्सर लड़कियाँ खुद अप्रोच करती हैं। जी हाँ, अगर किसी पोलिश लड़की को आप में दिलचस्पी हो तो वो बराह रास्त पूछ सकती है, ए वेयर आर फ्रॉम यू, या सीधा कॉफी शॉप पर ले जाएंगी। और अगर आप सीधे साधे इंसान, साफ सुथरे और इज्जतदार लगें तो आगे की बात खुद ही कर लेंगी। डेटिंग कल्चर की हकीकत। पोलैंड में डेटिंग बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ के नौजवान लड़का या लड़की को जानने के लिए डेट पर ले जाते हैं, बातचीत करते हैं और वक्त गुजारते हैं। और हाँ, यहाँ डेटिंग सिर्फ फिजिकल चीज़ नहीं होती बल्कि गुफ्तगू, ज़हनी हम आहंगी और एक दूसरे को इंसान समझने का नाम है। पोलैंड की लड़कियां जब किसी से मिलती हैं तो वो सिर्फ इसकी शक्ल या पैसों को नहीं देखती बल्कि इसके अंदर देखती हैं। क्या वो ईमानदार है? क्या इसकी बातों में वजन है? क्या वो रिस्पेक्ट देता है? अगर हाँ तो फिर वो ताल्लुक देर पा भी हो सकता है। लिबास और फैशन, नजरें झुकाना सीखो। पोलैंड की लड़कियां अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं और अक्सर से पाकिस्तान लड़कों को ये सब कुछ बोल्ड लगता है, लेकिन यहाँ ये नॉर्मल है। यानी फैशन करना, मेकअप लगाना या ट्रेंडी कपड़े पहनना यहाँ की सकाफत का हिस्सा है। यहाँ लड़की का लिबास इसकी किरदार कशी के लिए नहीं होता। तो अगर आप पोलैंड जाएं तो नजरें झुकाना सीख लें, वरना नजरें हटवाने वाला कानून भी है। पोलैंड की नाइट लाइफ बहुत मशहूर है। यहाँ के बड़े शहरों जैसे वारसा, क्राकोव और गदानस्क में हर वीकेंड को पार्टीज, म्यूजिक, इवेंट और बार कल्चर होते हैं। और ख़ास बात यह है कि यहाँ लड़कियाँ अकेले या दोस्तों के साथ आती हैं, रक़स करती हैं, बात करती हैं और फिर अपनी राह लेती हैं बगैर किसी खतरे के। ये सब कुछ इतनी आज़ादी से होता है कि पाकिस्तानी या इंडियन लड़कों को कभी कभार लगता है कि ये फिल्म है, हकीकत नहीं। लेकिन यही हकीकत है पोलैंड की, एक बोल्ड, सोशली ओपन और आज़ादी पसंद सोसाइटी। पोलिश लड़कियां खुद मुख्तार, खुद इत्मीनान और बोल्ड होती हैं। डेटिंग कल्चर साफ सुथरा और समझदारी पर मबनी होता है। लिबास और पार्टी यहाँ की नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा हैं। अगर आप इज्जत दें तो आपको इज्जत और मोहब्बत दोनों मिल सकती हैं। तो भाई, पोलैंड का माहौल सच में आज़ाद है, सोशली ओपन है और लड़कियां वाकई बहुत ज़्यादा फ्रेंडली और खुद मुख्तार होती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप वहां फिट बैठते हैं, और अगर हाँ तो क्या करना चाहिए और क्या ना करें। चलो एक एक करके सब कुछ खोल के बताते हैं, ताकि आप वहां जाकर सिर्फ शौक में ना जाएं बल्कि समझदारी से सोशल कनेक्शन बना सकें। पोलैंड में एक बात याद रखें, यहाँ का सिस्टम रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्ट पर काम करता है। अगर आप किसी पोलिश लड़की से बात करना चाहते हैं या दोस्ती बनाना चाहते हैं तो पहले खुद को काबिल भरोसा साबित करना होगा। बातचीत में साफगोई रखें, कोई झूठी शौकी या फजूल फखर ना करें और सबसे अहम, कभी भी किसी की जिस्मानी अंदाज या लिबास पर तबसरा ना करें। यहाँ की लड़कियाँ फौरन पहचान लेती हैं कि कौन सिर्फ मजे के लिए बात कर रहा है और कौन समझदारी से। डिस्पेरेड लड़का मत लगो, ये सबसे बड़ा प्लेयर है, खास तौर पर एशियाई नौजवानों के लिए। पोलैंड में अगर आपने थोड़ी सी ज्यादा दिलचस्पी दिखाई, बार बार मैसेज किया या अजीबोगरीब फ्लर्ट किया तो बस गेम खत्म। यहाँ की लड़कियां नेचुरल और रिलैक्स लड़कों को पसंद करती हैं। जितनी ज्यादा आप डिपेरेड लगेंगे इतना ही वो दूर होंगी। तो भाई, थोड़ा तहम्मुल, थोड़ा मजाक और थोड़ी सी इज्जतदारी रखो। पहले इंसान बनो, फिर दोस्त और फिर जो किस्मत में हो वो हो जाएगा। पोलैंड में ज्यादातर नौजवान अंग्रेजी समझते और बोलते हैं, खासतौर पर बड़े शहरों में। अगर आप इंग्लिश में रवानी से बात करते हैं तो आपको बातचीत शुरू करने में आसानी होगी। याद रखें, ज़बानें सिर्फ बातचीत के लिए नहीं होती बल्कि दिल जीतने के लिए भी। कि पाकिस्तानी या भारतीय लड़के समझते हैं कि बस लड़की को काफ़ी पर ले जाओ और सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं। पोलैंड में ताल्लुकात में वक्त लगता है।
यहाँ जल्दबाजी को गलत नियत समझा जाता है। तो अगर आप किसी से दोस्ती या ताल्लुक बनाना चाहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बात बढ़ाएं, गहराई से बातचीत करें और सामने वाले की हदों का एहतराम करें। यहाँ के लोग स्पेस को बहुत अहमियत देते हैं। अगर आप देसी माहौल से तंग आ चुके हैं, जहाँ हर बात पर लोग क्या कहें होता है, तो पोलैंड एक फ्री हेवन है। यहाँ कोई आपको जज नहीं करेगा कि आपका रंग क्या है, कद क्या है या जेब में कितने पैसे हैं। बस आप में बात करने का सलीका, एतमाद और रिस्पेक्ट होनी चाहिए। फिर क्या पता एक दिन कोई पोलिश लड़की आपके साथ जिंदगी गुजारने के लिए ख्वाब देखने लगे। ये सबसे खतरनाक सोच है कि अगर आप पोलैंड सिर्फ इस नियत से जाते हैं कि वहाँ लड़कियाँ आज़ाद हैं, तो आपने सिर्फ खुद को धोखा दे रहे हैं, बल्कि एक अजीम मुल्क की तौहीन कर रहे हैं। पोलैंड यूरोप की एक पुरानी तहजीब है, तालीम, साइंस और कल्चर में बहुत आगे है। लोगों का लाइफस्टाइल साफ, ईमानदार और मुस्तकिल मजाजी पर मबनी है। अगर आप इन खूबियों को सराहेंगे तो ही लोग आपको कबूल करेंगे। जितना चाहते हो तो इज्जत से खेलना सीखो, इज्जत दो, खुद ब खुद इज्जत मिलेगी, जल्दबाजी नहीं। रिश्ता ऐसा बनता है, लड़के फौरन नॉट आउट हो जाते हैं। डिबेटेड अंग्रेजी और पोलिश जबान आपके लिए बेहतरीन हथियार है। फैशन, नाइट लाइफ और ओपन कल्चर को सीखो, पर अपनी कदरों को ना बेचो। पोलैंड में रोमांटिक डेट के लिए ज़बरदस्त मकामात हैं। वारसा का दरिया किनारे चहलकदमी, कराकोव के पुराने किले में शाम का चाय का कप या गडानस के सहल पर हाथों में हाथ डालकर सूरज गुरूब होते देखना, ये सब आपके दिल को छू जाएंगे। एक मकामी रिवायत के मुताबिक अगर कोई जोड़ा पुल पर एक साथ ताला लगा दे तो इनका रिश्ता हमेशा के लिए बंध जाता है। पोलैंड में डेटिंग कोई राज नहीं, ये एक मामूल का हिस्सा है। यहाँ के कैफे, पार्क और यूनिवर्सिटी ऐसे लम्हात से भरे होते हैं जहाँ नए ताल्लुकात जन्म लेते हैं। लड़कियाँ भी पहल करती हैं, और अगर आप में बात करने की हिम्मत है तो शायद कोई चीज़ें कहकर आपको सलाम कर ले। और अगर आपने थोड़ा पोलिश सीख लिया, जैसे जस्टिक पेकिना तुम बहुत खूबसूरत हो, तो समझो आधा दिल जीत लिया। पोलैंड में हर साल वैलेंटाइन डे की तरह एक किसिंग डे भी मनाया जाता है। यहाँ के लड़के और लड़कियाँ खत लिखने और फूल देने को आज भी रोमानवी मानते हैं। और सबसे दिलचस्प, पोलैंड में अगर आप बारिश में किसी के साथ छतरी शेयर करें तो इसे एक पोशीदा रोमांटिक इशारा समझा जाता है। एक भारतीय सियाह का कहना था कि मैंने सिर्फ एक लड़की को अपना कैमरा पकड़ाया और वो मेरी जिंदगी की कहानी बन गई। तो कैमरा, मुस्कुराहट और थोड़ा एतमाद साथ लाइए। पोलैंड सिर्फ तारीखी मकामात, खूबसूरती और आज़ादी के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी के इन लम्हात के लिए भी है जो यादगार बन जाते हैं, चाहे वो किसी की हंसी हो या एक कॉफ़ी का कप। पोलैंड में हर लम्हा एक रोमानवी कहानी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में बताएं पोलैंड की कौन सी बात ने आपको सबसे ज़्यादा मुतासर किया, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको लेकर आएंगे दुनिया के हर दिल को छू लेने वाले मकामात की सैर पर।